हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा बम्बई में की गई थी और बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं रहे, यानी वो कभी भी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं बने। फ्रेंड्स, कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एवं अधिवेशन के बारे में, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन और उनके अध्यक्ष के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1985 ईस्वी में मुंबई में किया गया था, यानी बम्बई में किया गया था और इसके प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और इसकी विशेष बात, इसमें 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे और इसके जो अध्यक्ष हैं वो पहले अध्यक्ष थे। इसके बाद दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ था और यह कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और इसके बाद तीसरा अधिवेशन 1857 ईस्वी और यह मद्रास में हुआ था, जिसे आज मतलब प्रेजेंट टाइम में चेन्नई कहते हैं। और इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और यह जो हैं प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। इसके बाद चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ था और यह इलाहाबाद यानी प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज में हुआ था और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे और यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भी थे। फ्रेंड्स, ये वीडियो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखें। इसके बाद पांचवा अधिवेशन 1889 में बम्बई में हुआ था और इसके अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट सर विलियम वेडर बर्न थे। और इसके बाद छठवां अधिवेशन 1890 में हुआ था और ये कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट सर फिरोज शाह मेहता थे। इसके बाद सातवां अधिवेशन 1891 और यह नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष पी आनंद चार्लू थे। इसके बाद फ्रेंड्स आठवां अधिवेशन 1892 ईस्वी में, यह इलाहाबाद में हुआ था और इसके अध्यक्ष उमेश चंद बनर्जी थे। इसके बाद नौवां अधिवेशन 1893 ईस्वी और यह लाहौर में हुआ था, यानी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में हुआ था। उस टाइम भारत अखंड भारत था, इसलिए लाहौर में हुआ था। इस टाइम पाकिस्तान अलग है, भारत अलग है। तो इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इसके बाद 10वां अधिवेशन 1894 ईस्वी में हुआ था और यह मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष अल्फ्रेड वेब थे। इसके बाद 11वां अधिवेशन 1895, इसके अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और यह पूना यानी पुणे में हुआ था। इसके बाद 12th यानी 12वां अधिवेशन 1896 ईस्वी और इसके अध्यक्ष रहमतुल्ला सयानी थे और यह कलकत्ता में हुआ था और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया था यहीं पे। इससे यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत
वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया था? तो कलकत्ता में गाया गया था और यह 1896 में, और इसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। इसके बाद 13वां अधिवेशन 1897 में हुआ था और यह अमरावती महाराष्ट्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष सी शंकरन नायर जी थे। इसके बाद 14वां अधिवेशन 1898 ईस्वी में हुआ था। यह मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट आनंद मोहन दास थे। इसके बाद 15वां अधिवेशन 1899 ईस्वी में हुआ था और यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त थे। इसके बाद 16वां 1900 में हुआ था और यह लाहौर में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष NV चंद्रावरकर थे। इसके बाद 17वां अधिवेशन 1901 ईस्वी में हुआ था और यह कलकत्ता यानी वेस्ट बंगाल में हुआ था और इसके अध्यक्ष दिनशा इंदुलजी वाचा थे। इसके बाद 18वां अधिवेशन 1902 ईस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और इसके बाद 19वां अधिवेशन 1903 ईस्वी यह मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष लाल मोहन घोष थे। इसके बाद 20वां 1904 मुंबई, इसके अध्यक्ष सर हेनरी कॉटन थे। इसके बाद 21 यानी 21वां 1905 ईस्वी यह यूपी के बनारस में हुआ था यानी उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में हुआ था और इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इसके बाद 22वां अधिवेशन 1906 कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो आप ये भी जान सकते हैं कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस अधिवेशन में किया गया था? तो यह 22वें अधिवेशन में 1906 ईस्वी और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इसके बाद 23वां अधिवेशन 1907 ईस्वी यह सूरत में हुआ था यानी गुजरात में और इसके अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। कांग्रेस का विभाजन हुआ और गरम दल नरम दल के रूप में, यानी कांग्रेस दो पार्ट में इसी अधिवेशन में डिवाइड हुई थी। इसके बाद 24वां अधिवेशन 1908 ईस्वी यह मद्रास में हुआ था यानी चेन्नई में हुआ था। इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष थे और कांग्रेस संविधान का निर्माण इसी अधिवेशन में हुआ था। इसके बाद 25वां अधिवेशन 1909 लाहौर में हुआ था और इसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। और इसके बाद 26वां अधिवेशन 1910 ईस्वी यह इलाहाबाद में हुआ था और इसके अध्यक्ष विलियम वेडन बर्न थे। इसके बाद 27वां अधिवेशन 1911 ईस्वी यह कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष पंडित विशन नारायण धर थे और यहीं पे पहली बार जनगण मन गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था जनगण मन और यह जॉर्ज पंचम के सामने गाया था यानी जॉर्ज फिफ्थ के सामने। इसके बाद 28वां 1912 ईस्वी और यह बांकीपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष RN माधोलकर थे। फ्रेंड्स, इसके बाद 29वां अधिवेशन 1913 ईस्वी और यह कराची में हुआ था यानी पाकिस्तान में हुआ था और इसके अध्यक्ष नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर थे। इसके बाद 30वां अधिवेशन 1914 ईस्वी मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ बसु थे। फ्रेंड्स, इसके बाद 31वां अधिवेशन 1915 ईस्वी और यह मुंबई यानी बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे और लॉर्ड वेलिंगटन ने इसमें भाग लिया था। इसके बाद
32वां अधिवेशन 1916 ईस्वी, यह इम्पोर्टेंट है और यह लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे और इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग से समझौता हो गया था और नरम दल और गरम दल में भी समझौता हो गया था, यानी कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ मिलना और नरम दल और गरम दल में समझौता, यह 32वें अधिवेशन में हुआ था लखनऊ में। इसके बाद 33वां अधिवेशन 1917 ईस्वी, यह कलकत्ता में हुआ था। यह भी इम्पोर्टेंट है। इसमें इसके अध्यक्ष यानी इसकी अध्यक्ष प्रेसिडेंट श्रीमती एनी बेसेंट थी। यह प्रथम विदेशी महिला थी और प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इसके बाद एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था 1918 ईस्वी में। यह मुंबई में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष हसन इमाम थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। इसके बाद 34वां अधिवेशन 1918 में हुआ था। यह दिल्ली में हुआ था और इसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे और इसी अधिवेशन में नरम दल वालों का जैसे एस.एन. बनर्जी का त्यागपत्र हुआ था। इसके बाद 35वां अधिवेशन 1919 ईस्वी, यह अमृतसर में हुआ था, पंजाब में। इसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू जी थे और बाल गंगाधर तिलक ने इसमें भाग लिया था। इसके बाद एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था 1920 में, वह कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसके बाद 36 यानी 36वां अधिवेशन 1920 ईस्वी, यह नागपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष सी.वी. राघवाचार्य थे और कांग्रेस संविधान में इसी अधिवेशन में परिवर्तन हुआ था। इसके बाद 37वां अधिवेशन 1921, यह अहमदाबाद में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे। अध्यक्ष सी.आर. दास जेल में कैद थे, इसलिए उनकी जगह हकीम अजमल खां कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। यह भी इम्पोर्टेंट है 37वां अधिवेशन। इसके बाद 38 यानी 38वां 1922 ईस्वी, यह बिहार के गया में आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास जी थे और स्वराज पार्टी का गठन इसी अधिवेशन में हुआ था मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर, और इसका गठन देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। इसके बाद एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था 1923 में, यह दिल्ली में हुआ था। इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। यह पहले सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। इसके बाद 39 यानी 39वां अधिवेशन 1923 में हुआ था। यह काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली थे। इसके बाद 40वां 1924 ईस्वी, यह बेलगांव में हुआ था, कर्नाटका में। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। इसके बाद 41वां 1925 ईस्वी, यह कानपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू जी थीं। यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, यानी एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय कौन थी, तो आंसर होगा श्रीमती सरोजनी नायडू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष वो हैं श्रीमती एनी बेसेंट। इसके बाद 42वां अधिवेशन 1926 ईस्वी, यह गुवाहाटी में हुआ था। इसके अध्यक्ष एस श्रीनिवास आयंगर थे। इसके बाद 43वां 1927 ईस्वी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी थे। यह मद्रास में हुआ था और जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर पहली बार स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद 44वां अधिवेशन 1928 ईस्वी, यह कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसके बाद 45वां अधिवेशन 1929 ईस्वी, यह लाहौर में हुआ था। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे।
और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। इसके बाद 46वां अधिवेशन 1931 ईस्वी, यह कराची में हुआ था। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और मौलिक अधिकार की मांग इसमें हुई थी। इसके बाद 47वां अधिवेशन 1932 ईस्वी, यह दिल्ली में हुआ था और इसके अध्यक्ष अमृत रणछोड़ दास सेठ थे। इसके बाद 48वां अधिवेशन 1933 ईस्वी, यह कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता जी थीं। इसके बाद 49वां अधिवेशन 1934 ईस्वी, यह बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसके बाद 50वां अधिवेशन 1936 ईस्वी, यह लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद 51वां अधिवेशन 1937 में हुआ था, यह फैजपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और यह गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। इसके बाद 52वां अधिवेशन 1938 ईस्वी, यह हरिपुरा में हुआ था। इसके अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। 53वां 1939 ईस्वी, यह त्रिपुरी में हुआ था। इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इसके बाद 54वां अधिवेशन 1940 ईस्वी, यह रामगढ़ में हुआ था। इसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। इसके बाद 55वां अधिवेशन 1946 ईस्वी, यह मेरठ में हुआ था। इसके अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे और आज़ादी के समय अध्यक्ष भी यही थे। इसके बाद 56वां अधिवेशन 1948 ईस्वी, यह जयपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष B पट्टाभी सीतारमैया थे। इसके बाद 57वां अधिवेशन 1950 में हुआ था, यह मुंबई के नासिक में हुआ था। इसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। फ्रेंड्स, वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।